हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज मैं आपको कैलकुलेशन कोर्स में आगे लेके जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 7-8 दिन से मैं कुछ कर नहीं पाया था इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज लेकिन मैं एक अच्छे सेशन को लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आपको पता रहना चाहिए। और ये स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स का सेशन है। स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के कैलकुलेशन कैसे करने चाहिए। तो इसमें क्या है कि जब आप अपने कोई भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत जगह किसी नंबर के स्क्वायर, स्पेशली 2 डिजिट नंबर्स के स्क्वायर्स और 3 डिजिट नंबर के, कभी कभी छोटे 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स भी ज़रूरत पड़ जाते हैं। जैसे 113 का स्क्वायर चाहिए, 115 का स्क्वायर चाहिए, एक्सेट्रा। और बहुत बार स्क्वायर रूट की भी ज़रूरत पड़ जाती है। 210 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो इन चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे आज के लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट से। तो सबसे पहले कुछ मेमोरी की पार्ट। 1 से 30 का स्क्वायर आपको पता रहना चाहिए। 1 से 10 तो सब जानते ही हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। तो इसको तो आप जानते हैं, है ना। और इसके बाद 10 स्क्वायर के बाद हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो 10 स्क्वायर के बाद हम लोग 11 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर में 121, 144, 169, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 196, 225, ये 15 स्क्वायर तक हम लोग पहुंच गए। और 16 स्क्वायर 256 होता है, 17 स्क्वायर 289 होता है, 18 स्क्वायर 324 होता है, 19 स्क्वायर 361 होता है और 20 स्क्वायर 400 होता है। तो ये तो 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर आप पहुंच गए। और इसके बाद फिर आपको 21 से 30 भी मैं चाहूँगा कि आप याद कर लीजिए। इतना तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ यू नो, बिकॉज स्कूल में आपने इतना पढ़ा हुआ है, आपने मोर और लेस पढ़ा हुआ है इतना। तो 21 टू 30 स्क्वायर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 21 से 30 का स्क्वायर वो आपको जानना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं 130 तक आपको बता दूंगा कि कैसे 3 टेक्निक्स के थ्रू आप एक 31 स्क्वायर से 130 स्क्वायर तक जा सकते हैं। तो ये 20 स्क्वायर तक हो गया। तो 21 स्क्वायर 441 होता है, 22 स्क्वायर 484 होता है, 22 स्क्वायर है, 23 स्क्वायर 529 होता है, 24 स्क्वायर 576 होता है, 25 स्क्वायर 625 होता है, फिर 26 स्क्वायर 676 होता है। अभी ध्यान दीजिए, ये आखिरी 2 डिजिट रिपीट करने लगते हैं। 576, 676, 529 23 स्क्वायर था, 729 27 स्क्वायर होगा, 484 484 आपका 22 स्क्वायर था, तो 784 आपका 28 स्क्वायर है। और 441 आपका 21 स्क्वायर था, तो 841 आपका 29 स्क्वायर है। और 30 स्क्वायर ऑफ कोर्स 900 होता है। तो 21 स्क्वायर से 30 स्क्वायर इतना भी मुश्किल नहीं है याद करना। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद आपको कोई स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं है। 130 तक के स्क्वायर आप 3 टेक्निक्स के थ्रू निकाल सकते हैं। कौन से टेक्निक्स है, चलिए देखते हैं इनको। पहला टेक्निक जो आपका है इसमें 31 टू 50, 3 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक मैं यूज़ करूँगा 31 टू 50 के लिए। दूसरा टेक्निक मैं बताऊँगा आपको 51 से 80 के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा स्क्वायर का टेक्निक आप 81 टू 130 के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे जाऊँगा मैं 51 टू 80। 51 स्क्वायर से 80 स्क्वायर, अगर आप 1 टू 30 के स्क्वायर जानते हैं तो इन स्क्वायर्स को बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हैं। क्या है उनका रास्ता, लेट्स लुक एट देम। 51 से 80 का स्क्वायर कोई भी हो, 51 स्क्वायर से 52 स्क्वायर से 80 स्क्वायर तक आप जा रहे हैं, किसी भी नंबर पे जा रहे हैं, तो आप 50 प्लस एक्स मान के चलिए उसको। आप इसको विजुलाइज करिए एज 50 प्लस एक्स। और 50 प्लस एक्स जब आप विजुलाइज करते हैं तो आपको जो आंसर रहेगा इन सब आंसर्स में एक सर्टन पैटर्न लेगा। आपका आंसर ऑफ कोर्स 4 डिजिट में होगा,
जिसमें से आखिरी दो डिजिट एक्स स्क्वायर के लॉजिक में निकलेगी। जो आपका एक्स है, जैसे अगर आप 51 स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 50 + 1 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप 57 स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 50 + 7 हो जाएगी। आप 63 स्क्वायर कर रहे हैं, अगर आप 63 स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये 50 + 13 हो जाएगा। ध्यान रखिए 50 के ऊपर कितना है वो देखना है। तो आपका लास्ट टू डिजिट्स एक्स स्क्वायर से आएगा, और लास्ट टू डिजिट्स एक्स स्क्वायर से आएगा। इसका मतलब, इसके एक खास मतलब ये है कि जैसे आप अगर 51 स्क्वायर निकाल रहे हैं, 51 का स्क्वायर आप निकालना चाह रहे हैं, तो 51 में x का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर जब आप निकालोगे तो ये 1 आएगा। लेकिन आपको इसको 2 डिजिट नंबर की तरह लिखना है यहाँ पे, तो इसको आपको 0 1 करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 डिजिट में लिखना है इसको। उसी तरह से 57 में ये दिक्कत नहीं होती है। 57 स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं, 50 + 7 स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये आपका स्टार्टिंग डिजिट्स पे मैं आऊँगा अभी, उसको भूल जाइए, लास्ट टू डिजिट्स पे फोकस करिए। यहाँ पे x का वैल्यू 7 है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 49 आपका यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। और उसी तरह से अगर आप 63 स्क्वायर पे जा रहे हैं, 63 स्क्वायर पे जा रहे हैं, मतलब 50 + 13 के स्क्वायर पे जा रहे हैं, तो यहाँ फिर से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको आखिरी दो डिजिट्स में 13 स्क्वायर लिखना है। लेकिन 13 स्क्वायर जो है वो तो 3 डिजिट का नंबर है, तो इसको आपको 13 स्क्वायर हम लोग जानते हैं 169 होता है, तो आप उसको 2 डिजिट में लिख नहीं सकते हैं। तो इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि 69 को आप यहाँ रखिए और 1 को इस पार्ट ऑफ आंसर में कैरी ओवर कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर दीजिएगा, ये कैरी ओवर हो जाएगा इस पार्ट ऑफ आंसर से दूसरे पार्ट ऑफ आंसर में। और दूसरे पार्ट ऑफ द आंसर में, इस पार्ट ऑफ द आंसर में आपको सिर्फ 25 + x यूज करना है। तो यहाँ पे x 7 है इस केस में, तो ये 3249 हो जाएगा 57 स्क्वायर। यहाँ पे x 1 है, तो 25 + x मतलब 2601 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे x 13 है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 25 + 13 38 होता है, लेकिन आपके पास एक नंबर और कैरीड ओवर था यहाँ से, तो ये 3969 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो 63 स्क्वायर 3969 है, 51 स्क्वायर 2601 है, और 57 स्क्वायर जो है वो 3249 है। 3 नंबर और करके देख लेते हैं इसमें, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। 3 नंबर और करके देख लेते हैं। पहले 53 स्क्वायर देख लीजिए, करके देखिए, आप वीडियो पॉज करिए, करके देखिए। 09 and 28, ये इसका आंसर है 53 स्क्वायर का। 59 स्क्वायर करके देखिए, 81 और 34। क्या किया हम लोग ने इसमें, हम लोग ने 3 स्क्वायर पे यहाँ डाला, 09 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए मुझे। यहाँ पे मैंने 9 स्क्वायर पे यहाँ डाला, 81 आ गया। और इन नंबर्स में मैं 25 + x यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे 25 + 3 यूज़ किया और यहाँ पे 25 + 9 यूज़ किया, तो ये 3481 हो गया। और अगर मैं मान लो 64 स्क्वायर ट्राई कर रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 74 स्क्वायर ट्राई करते हैं। क्या होगा 74 स्क्वायर में? 74 स्क्वायर में x का वैल्यू 24 है, याद रखिए। 50 + x हम लोग देखते हैं, तो 74 में x का वैल्यू 24 है, और 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। तो हमको यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स में 24 स्क्वायर लिखना है, तो 76 यहाँ लिखेंगे और 5 को कैरी ओवर कर देंगे, 576 हो गया। और इस 5 को मैं 25 + x में जोड़ना पड़ेगा हमें, x 24 है यहाँ पे, तो ऐसे तो ये नंबर जब 25 + x से भर जाता है, x 24 है यहाँ पे, तो 49 आना चाहिए था, लेकिन 5 कैरी ओवर हो रहा है उधर से, याद रखिए। तो ये 5476 इसका वैल्यू है, ये 74 स्क्वायर है। मैं आपको एनकरेज करूंगा, बाकी 51 to 80 आप इस टेक्निक पे करके देख लीजिए, आपको सब स्क्वायर्स मिल जाएंगे। नाउ सेकंड टेक्निक है फॉर नंबर्स बिटवीन 31 to 50, 31 से 50 के बीच में जो नंबर्स हैं उनका टेक्निक दूसरा है। एक्चुअली उनका टेक्निक भी, दूसरा टेक्निक मत यूज़ करिए, इसी को यूज़ कर लीजिए आप।
कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें भी हम लोग 50 + x मेथड यूज करेंगे। मतलब हमको अगर 48 पूछा गया तो मैं 48 को 50 - 2 नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा 50 प्लस कितना है 48, तो मुझे -2x का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद प्रोसेस सेम रहेगा, लास्ट 2 डिजिट्स में मैं -2 का स्क्वायर +4 है 04 आएगा, और यहाँ पे 25 + x लेना है मेरे को। याद रखिए यहाँ पे x² लेना है, वहाँ पे 25 + x लेना है। अगर कैरी ओवर करना है तो वो ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 था 48 में, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 बढ़ जाएगा 04, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं -2 करूँगा, 25 + x करूँगा तो x में -2 आएगा, तो ये 2304 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए एक और नंबर करके देखते हैं। 42², x का वैल्यू -8 है क्योंकि 50 से 8 नीचे है। लास्ट 2 डिजिट्स -8 का स्क्वायर 64, इनिशियल डिजिट्स 25 + x, कोई कैरी ओवर नहीं है, ये कंफर्म कर लिया हम लोग ने। 25 + x 17, 1764 becomes the answer. This is how you do 42². What happens when जब नंबर में कैरी ओवर बढ़ा रहा है, सपोज हम 38² करें, कैरी ओवर अगर आ रहा है 38² अगर हम करते हैं तो 38 में x का वैल्यू -12 है, -12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ कैरी ओवर किया। ये 1 जो है ध्यान रखिए +1 है, -1 नहीं है, क्योंकि -12 का स्क्वायर +144 होता है, तो +1 कैरी ओवर हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग को फिर से 25 + x करना है, और x हमारा 13 है, -12 है, तो ये 13 हो जाएगा। और ये कैरी ओवर था, इसको हम लोग ऐड करके 1444 इसका नंबर रहेगा। ये 31 to 50 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस टेक्निक से 50 + x मेथड से आप 31 से लेके 80 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बच जाता है 81 to 130। तो 81 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं और 81 से 130, एक्चुअली ये जो मेथड है जो 81² से 130² आपको देगा आंसर, ये मेथड स्क्वायर का नहीं है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जब दो नंबर आपके 100 के पास और 100 से सेम साइड पे रहते हैं, सपोज आपको 94 × 97 करना है, मान लीजिए आपको ये करना है, 2-3 नंबर लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। पैरेलली सपोज 91 × 93 करना है, और मान लीजिए आपको एक और कैलकुलेशन 103 × 105 107 करना है। मान लीजिए 3 कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा इसमें कि आप तीनों नंबर में दोनों नंबर को, हर कैलकुलेशन में दोनों नंबर को 100 से आगे पीछे देखिएगा कि 100 से कितना ऊपर नीचे है। तो यहाँ पे ये -6 है, ये -3 है, इस केस में ये -9 है, ये -7 है। तो ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है जिसको आप 100 के आसपास जब स्क्वायर्स हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये +3 है, ये +7 है, हो गया इतना, ठीक है। अब आपको जो आंसर लगाना है इस पे ध्यान देते हैं, बीच वाले पे। आपके आंसर का 2 पार्ट आएगा, आखिरी 2 डिजिट। आखिरी 2 डिजिट का मतलब जिस भी प्रोसेस से इसको भरेंगे आप, अगर उसके कारण उसमें अगर आपको सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है तो आप उसको 0 करके लिखिएगा, 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो वैसे ही लिखिएगा, और 3 डिजिट नंबर अगर आ रहा है तो आपको जो 3rd डिजिट है, 100th डिजिट है, उसको इधर कैरी करना पड़ेगा। सेम प्रिंसिपल। और यहाँ पे ये -6 × -3 18 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स में। तो इन तीनों के केस में कैरी ओवर का झंझट नहीं है और 0 का भी झंझट नहीं है, तो यहाँ पे 21 आएगा, बिकॉज 3 × 7 इज 21। और यहाँ पे -7 × -9 इज 6, -9 × -7 इज 63, तो 63 लास्ट 2 डिजिट्स आएगा, और स्टार्टिंग डिजिट्स आपके बच गए। सेम प्रिंसिपल। अगर आप मान लीजिए, ठीक है, मैं बड़ा नंबर, जहाँ पे ये प्रोडक्ट में बड़ा नंबर आ रहा है या छोटा नंबर आ रहा है, मैं अलग से दिखा दूंगा आपको। पहले समझ लीजिए करना क्या है। नाउ व्हाट डू वी डू विद द रिमेनिंग थिंग्स इन दिस, क्या करना है हम लोग को इसके अलावा।
इसके अलावा इस नंबर को भरने के लिए हम लोग क्रॉस ऐड करेंगे। इस डायगोनल पे एडिशन कर लीजिए, या फिर आप दूसरे वाले डायगोनल पे एडिशन कर लीजिए, दोनों में से किसी भी कर लीजिए। 97 माइनस 6 कर लीजिए 91, या 94 माइनस 3 कर लीजिए 91। तो ये आपका आंसर 9118 इसका प्रोडक्ट है 94 इंटू 97 का। यहाँ पे 103 प्लस 7 110, 107 प्लस 3 110, दोनों तरह से करिएगा सेम ही आएगा वैल्यू, तो 11021 आएगा उसका आंसर। और यहाँ पे 91 माइनस 7 84, 93 माइनस 9 84, तो 8463 आपका आंसर है। किसी भी एक डायगोनल पे कर लीजिए, या तो ये पीले वाले पे कर लीजिए या लाल वाले पे कर लीजिए, आपको आंसर सेम आएगा। सो दिस हाउ यू डू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स क्लोज टू 100। सो अगर नंबर्स में बहुत बड़े नंबर्स हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स कम्स आउट टू मोर देन 2 डिजिट्स, सपोज आप 113 इंटू 117 कर रहे हैं, तो ये प्लस 13 है 100 से, और ये प्लस 17 है 100 से, तो 13 इंटू 17 होता है 221। तो 21 हम लोग यहाँ लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट्स में, 2 को कैरी ओवर कर जाएंगे। और यहाँ पे मेरा क्रॉस डायगोनल पे एडिशन पे 130 आ रहा है प्लस 2, 13221 इज द आंसर फॉर दिस। तो सिंस आप 1 to 30 स्क्वायर जानते हैं, आप कोई भी स्क्वायर इससे कर सकते हैं। सपोज आपको 103 स्क्वायर चाहिए, ये तो प्रोसेस तो मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन आप इसे स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। 3 प्लस 3 है 100 से दोनों, और ये आपको लास्ट 2 डिजिट्स में 09 देगा, बिकॉज 3 इंटू 3 इज 9, जो कि 2 डिजिट्स में नहीं डाल सकते हैं आप, तो 09 देगा। और ये क्रॉस एडिशन में 106 आएगा आपका डायगोनल एडिशन में। सो 103 स्क्वायर इज 10609। और अगर मेरे को 88 स्क्वायर चाहिए, मुझे 88 स्क्वायर चाहिए, तो ये -12 है, ये -12 है 100 से, इनका प्रोडक्ट 144 है, तो 44 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी ओवर कर दिया हमने नेक्स्ट पार्ट ऑफ आंसर में, और 88 माइनस 12 76 प्लस 1 77 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका स्क्वायर्स, अगर आप 1 to 30 जानते हैं तो 31 से 130 तक आप इस लॉजिक पे पहुँच सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट्स अलग से बताऊँगा, बिकॉज इस पे मैं चाहता हूँ कि पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए और स्क्वायर्स पे कंट्रोल कर लीजिए, और स्क्वायर रूट्स में फिर अगले वीडियो में अलग से बताऊँगा आपको। और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, आपको ये पूरा कैलकुलेशन का कोर्स जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ वो पसंद आ रहा है। और आज आई मीन एज अ सेड, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड विद दैट आई विल वांट टू एंड नाउ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।